ओम सभी को नमस्ते। आज हम चर्चा करेंगे त्रिगुण के बारे में। जो त्रिगुण होता है उसके बारे में, और त्रिगुण के माध्यम से हम अपने शरीर को जानेंगे, अपने शरीर के गुणधर्म को जानेंगे। तो तीन गुण जो है प्रकृति के, उसको क्या क्या है उसको जानते हैं। सत्व, रज और तम, ये तीन गुण कहा गया है शरीर का, और इन्हीं के प्रभाव के आने से हम अपने कार्य को करते हैं। सत्व, रज, तम, जब हमारा शरीर स्थिर होता है, शांत होता है, एकाग्रचित होता है, अपने आप में स्थिरता रहता है, आवेग नहीं रहता है, तब हम सत्व गुण की प्रधानता में रहते हैं। और ये तीनों गुण हर व्यक्ति में हमेशा रहता ही है। तो ये पहला हुआ हमारा सत्वगुण। तो सत्वगुण के व्यक्ति जो है आध्यात्मिक प्रवृत्ति के, शांत स्वभाव के, इस तरह के रहेंगे, और उस समय सत्वगुण की प्रधानता अधिक रहता है वैसे लोगों का। और सत्वगुण का प्रभाव जो है प्रातः बेला में सबसे अधिक रहता है। तो हम सत्वगुण जब अधिक प्रबल रहता है शरीर में, उस समय ध्यान, साधना, एकाग्रता, पढ़ाई, ये सब चीज़ों को कर सकते हैं। अगर हमारे अंदर स्थिरता नहीं है, शांति नहीं है, तो हम अपने पढ़ाई को भी अच्छे से नहीं कर पाएंगे, वो याद नहीं रह पाएगा। तो स्थिरता के लिए, बैलेंस के लिए सत्वगुण जब बढ़ता है उस समय स्वाध्याय करते हैं। इसलिए बोलते हैं कि अर्ली मॉर्निंग उठ के पढ़ाई करना है, सुबह उठ के पढ़ाई करना है। क्यों? क्योंकि सुबह जो हम उठ के पढ़ाई करते हैं वो हमारा मेमोरी में लंबे समय तक याद रहेगा और जल्दी याद होगा। ये सत्वगुण का बहुत महत्व है। जो साधु संत, महात्मा, पुण्यात्मा रहते हैं, इनका सत्वगुण अधिक रहता है। लेकिन कभी कभी रज और तम का भी प्रभाव पड़ता है। तो सत्वगुण के बाद आता है रजोगुण, कि हम जो भी क्रिया करते हैं, जो भी एक्टिवनेस हम रहते हैं अपने काम में, तो वो रजोगुण के कारण से होता है। रजोगुण के कारण से हम गति कर पाते हैं, कार्यों को संपन्न करते हैं। जो भी कार्य करते हैं वो रजोगुण के कारण से होता है। तो शरीर में रजोगुण भी रहता है, तभी जाके हम हर कार्य को करते हैं। नहीं तो यहाँ से वहाँ उठ के नहीं जा सकते। तो हर कार्य को करने के लिए रजोगुण का भी होना जरूरी है। और बस यही होता है कि कभी कभी इसका प्रकृति प्रबल हो जाता है, इसका जो गुणधर्म है वो ज्यादा बढ़ जाता है, जिसके कारण से हम चंचल हो जाते हैं और आवेग में आते हैं। गति बढ़ते 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 हम अपना बैलेंस खो देते हैं। तो ये रजोगुण है। फिर आता है हमारा तमोगुण। सत्व, रज और तम, उसके बाद तमोगुण आता है। तमोगुण जो होता है सबसे निकृष्ट होता है। मतलब कहा जाता है कि तमता आ गया, जड़ता आ गया, ना कुछ काम करेगा, ना कुछ ये करेगा, पूरा शरीर भारी हो गया, आहार खान पान सब बिगड़ गया, तामसिक प्रवृत्ति का हो गया, अभद्रता आएगा, गाली गलौज होगा। मतलब ये सब जो है ना तमोगुणी वाले प्रकृति के लोग करते हैं। देर से सोना, देर से उठना, सब मतलब आहार, निद्रा, संयम सब गड़बड़ हो जाता है। ये तामसिक प्रवृत्ति के लोगों का। और अभी के समय में यही सबसे ज्यादा हावी हो रहा है, तामसिक प्रवृत्ति लोगों का। आहार भी दूषित हो गया, जो जीवनचर्या है वो भी खराब हो गया, बैलेंस नहीं रहा, जिसके कारण से ये तमोगुण का प्रभाव बहुत अधिक अभी हमारे शरीर में है। तो ये सत्व, रज, तम, ये तीनों ही होते हैं, लेकिन इसको बैलेंस रखना है। और बोलते हैं जो हमारा जो भी कार्य होता है, ये तीनों मतलब बैलेंस में रहे तो अच्छा है। लेकिन अगर ये सत्व का प्रधानता रहे तो अच्छा है, मतलब तीनों का बैलेंस होना चाहिए। और उसमें से सात्विक अगर ज्यादा रहे तो और अच्छा है। लेकिन तीनों का होना जरूरी है, तभी जाके हम कार्य को अच्छे से कर पाते हैं और हमारा जीवन चलता है। अगर रजोगुण नहीं रहेगा तो हम कोई काम नहीं करेंगे और बेकार के बैठे रहेंगे। तो एक्टिवनेस भी रहना जरूरी है शरीर में, तभी जाके वो कार्य को अच्छे से कर पाएंगे। तो अंदर से पूर्ण शांत और बाहर से पूर्ण क्रियाशील। तो सत्व, रज, तम, ये तीनों गुणों का होना जरूरी है और हर इंसान में रहता ही है। सत्व, रज, तम, ये तीनों गुण जो है शरीर में विद्यमान रहता है।
किन्हीं का उसी तरह का आलम्बन पाके, उस तरह का संपर्क में आने से वो प्रकृति अलग अलग हो जाता है, जागृत हो जाता है, वो उस तरह से प्रकट होता है उसके गुण के हिसाब से। नहीं तो तीनों जो गुण है शरीर में रहता ही है, सत्व रज और तम। हर इंसान में जो है ना काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या सब कुछ भरा हुआ है हर इंसान के अंदर। तो उसको बैलेंस करना है, उसको संतुलित करना है, सात्विकता में लाना है। जो तमोगुणी रजोगुणी रहते हैं उनको देखिएगा कि बहुत ज्यादा गाली गलौज करते, बहुत उल्टा सीधा बोलेंगे, एकदम समाज में दुर्व्यवहार, भ्रष्टाचार, अनीति, कुरीति, ये सब चीजों को ज्यादा करेंगे। तो ये तामसिक प्रवृत्ति के लोग करते हैं। तो हमें बैलेंस करना है, इन तीनों गुणों से ही पूरा ब्रह्मांड बना है, पूरा सृष्टि का निर्माण हुआ है सत्व रज और तम से। तो हमारे अंदर भी वही गुण है सत्व रज तम, तो हम इनको बैलेंस करते हैं। तो ये मुख्य रूप से बैलेंस करने के लिए योग, प्राणायाम, आसन, मेडिटेशन, ये सब चीजों को करके बैलेंस करते हैं। नहीं तो फिर ये जो है ना काम, क्रोध, ईर्ष्या, लोभ, ये सब जो है ना हावी होने लगेगा। अच्छे अच्छे आदमी को हावी करके, उसको प्रभावित करके, उसको बहुत तरह का प्रॉब्लम में ले जाता है। तो हमें अगर प्रकृति को संतुलित करना है, हम खुद एक प्रकृति का हिस्सा है, तो हमें अगर संतुलित रहना है, जीवन में अच्छे से रहना है, तो इनको बैलेंस रखने की कोशिश करेंगे। सत्व, रज और तम को, तीनों गुणों का बैलेंस होना चाहिए। और समय विशेष में उस प्रकार के आलंबन को लेके वो प्रकृति प्रकोपित होता है, बढ़ता है, तो उससे भी हम कोशिश करेंगे संतुलन में रहे, बैलेंस में रहे। तो उस तरह का खान पान नहीं करेंगे, उस तरह का चीजों को नहीं देखेंगे, उस तरह का कर्म को नहीं करेंगे जिससे तमोगुणी का प्रभाव अधिक हो। तो हमें बैलेंस करने की कोशिश करना है। और संतुलन का नाम ही जीवन है, योग है। समत्वम योग उच्यते, समता में जीवन जीना ही योग है। तो इस तरह से हम तीनों गुणों को संतुलित कर सकते हैं और जीवन में हम सुखी रह सकते हैं। नहीं तो फिर जीवन भर दुख में, दरिद्रता में, पीड़ा में, कष्ट में जीवन गुजारेंगे। तो ये सब चीजों को समझेंगे और जानेंगे। तो ये 3 गुण का मुख्य रूप से चर्चा किए। आगे हम इसके बाद चर्चा करेंगे, अपने प्रकृति का चर्चा करेंगे। जो 3 प्रकृति होते हैं, वात, पित्त और कफ, ये मुख्य रूप से 3 प्रकृति है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। इस वीडियो को इतना ही रखते हैं और आगे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए ओम।